Assalamualaikum everyone. My name is Ava Noor Fatma and welcome back to Journalism for Kids. So for this week's video, we will be meeting a junior champion and he plays tennis and he's from Pakistan. So he's traveled all across the world and played different championships. So let's ask him a few questions. Assalamualaikum Zohaib. So Zohaib, how did your love for tennis start? आपने अपना करियर शुरू कैसे किया? पहले तो मैं स्विमिंग करता था, तो फिर स्विमिंग करते हुए मेरे नोज़ के इश्यूज़ आ गए जिसकी वजह से स्विमिंग बंद करनी पड़ी। लेकिन जब भी रोज़ स्विमिंग करने जाता था तो जो स्विमिंग का सेंटर था उसके साथ ही एक टेनिस की जगह थी खेलने के लिए, तो वहाँ पे बहुत बच्चे खेलते थे। तो उनको देख देख के फिर मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने भी खेलनी है, तो फिर उन्होंने कहा व्हाई नॉट। तो फिर जब मैं खेलना शुरू किया तो कोचेज़ ने देखा कि मेरा कितना अच्छा स्विंग है, तो उन्होंने कहा कि इसको आप प्रोफेशनली स्टार्ट करा। और आपके पेरेंट्स और फैमिली का क्या रिएक्शन था? उनका था कि इंशाल्लाह ये काफ़ी अगर कोचेस कह रहे हैं इस तरह तो ये काफ़ी आगे जा सकते हैं। फिर उन्होंने फुल सपोर्ट किया। तो आपकी अचीवमेंट्स पर आपके क्लास फेलोज, टीचर्स और स्कूल का क्या रिएक्शन था? उनका अच्छा रिएक्शन था। वो भी कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनका स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ। और जब मेरा कोई टूर्नामेंट्स आते थे एग्जाम्स के दौरान तो मेरे एग्जाम वो आगे करा देते थे। हाँ, दैट्स वेरी गुड। सो यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल एंड योर फैमिली। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट प्लेयर रॉजर फेडरर है। मैं उसको जब शुरू की थी तब भी उसको मैं देखता रहा हूँ। मुझे उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसका फुटवर्क मतलब कि वो बहुत कोर्ट पे क्विक था और वो सर्व एंड वॉली भी बहुत अच्छी करते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर स्पोर्ट्स व्हिच इज टेनिस एंड योर स्टडीज? आई एम श्योर कि यू नीड अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम टू सक्सीड इन योर करियर। तो वो हमारे स्कूल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिस मतलब कि टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो हमें ऑफ लेने देते हैं स्कूल से और वो फिर हमें सारा करिकुलम दे देते हैं और फिर इस तरह टेनिस भी जारी रहती है और घर पे मेरी बहन है वो भी मुझे पढ़ा देती है। So that's very good. So even your school is helping you and accommodating you with all of this. So what do you prefer? आपके favorite shorts कौन से हैं? Style कौन सा है आपका favorite? सबसे अच्छा मुझे शॉर्ट मुझे मेरा बैकहैंड लगता है। बैकहैंड आप मुझे दिखा के करोगे? ये इस तरह मारते हैं ये और ये। और बैकहैंड में लाइक आपके पाँव का लाइक पोजीशन क्या होनी चाहिए? आपकी राइट फुट ये आगे होना चाहिए और फिर आप पूरा ये पीछे कमर करके और फिर आगे। तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि टेनिस में मैंने देखा है कि जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है और दे हैव टू मूव देयर एंटायर बॉडी। सो आई एम श्योर उसमें बहुत प्रेशर लगता होगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? प्रेशर तो लगता है और ज़ोर के लिए वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आपने ब्रश भी करना होता है, साथ पावर आपकी सारी शोल्डर से आ रही होती है तो आप पूरा वो उसको मिला के तो फिर वो आप कर सकते हो। अच्छा, और आपका सबसे मुश्किल मैच कौन सा था और कहाँ आपने खेला था? सबसे मुश्किल मैच मेरा स्पेन में रहा था। वो स्पेन में मेरा सेमीफाइनल आया था। वो बहुत मुश्किल मैच था। मैं जीता था 4-2 लेकिन हर मैच में ड्यूस हो रहे थे और बहुत अच्छा रहा था। So parents actually play a huge role in the development of their child. So let's ask them a few questions. Assalamualaikum. Walaikum assalam. So both of you know that tennis is a really expensive game and it costs a lot. So how did you help your child and how did you support Zohaib? Obviously from the kitty that I can manage वो तो हो ही सकता है but उसके लिए sponsors ढूंढने होते हैं। sponsors पाकिस्तान में इतने easy नहीं होते। So we were very lucky to have a sponsor as a ऐसे group। उन्होंने Zohaib के ताया भी हैं, cousin भी हैं, तो उन्होंने इसको sponsor कर दिया था। So we managed it in a way and we have been very fortunate. And how do you manage his studies as well as the physical activity that he does in the sport? ज़ोहेब का ऑब्वियसली टेनिस के साथ काफ़ी चीज़ें मैनेज करना जो है टाइम्स काफ़ी मुश्किल टास्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग वेल इन टेनिस एंड इन स्टडीज़ बोथ। इसको घर में हमें स्कूल जो है इसका LGS Phase 5 वो काफ़ी हेल्पफुल है। वो हमें अकोमोडेट करता है और वो करिकुलम हमें दे देते हैं इन एडवांस और फिर ज़ोहेब को जो भी बीच में टाइम मिलता है उसमें उसकी सिस्टर्स जो हैं वो इसको पढ़ा देती हैं, कुछ मैं पढ़ा देती हूँ। फिर वो स्कूल में जाके जो भी जितना टाइम ज़ोहेब को ट्रेनिंग के बाद स्कूल में मतलब उन्होंने हमें इतना अकोमोडेट किया हुआ है कि ये अगर उसको रोज़ टाइम मिलेगा तो वो 11 बजे कभी स्कूल जा रहा है, कभी 11 है, कभी 10:30 है, तो वो उसका ऑन ऑफ चलता है। उसको उस तरह उसके ऊपर असाइनमेंट्स का या होमवर्क बर्डन नहीं है।
लेकिन उसकी स्टडीज़ जो है वो साथ चल रही हैं. That's great, and it's really amazing how you guys manage his studies and his extracurricular activities and his sports. So, what would you like to tell to the other parents that want to support their children in their sports career and might want to and give them support basically? मेरे ख्याल में कि जितना पाकिस्तान में टैलेंट है, द काइंड ऑफ टैलेंट दैट पाकिस्तानी किड्स एंड वी नो दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो पेरेंट्स को देखें, उनका इंटरेस्ट किस में है. नॉट ओनली अगर टेनिस में है, स्विमिंग में है, किसी भी गेम में है, तो उनको ज़रूर इंकरेज करें. स्पोर्ट्स आपको सिर्फ स्टडीज़ आपको एक हद तक ले जाती हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो आपका पूरा करैक्टर बिल्डिंग करती हैं. सो उसके लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस होती है. तो जब आप प्रो लेवल पे जाते हैं तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि ज़रूर स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएं. और हमने ये भी देखा है जो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाता है वो स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा एडवांस पे जाता है और ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वो पढ़ता है. सो all support to the sports and I'll recommend customers. It makes you more focused. आपका बहुत ज़्यादा एक वास्ट लेवल के ऊपर आपका माइंड ग्रो करता है. आपको दूसरों के साथ जो है किस तरह चलना है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपके पास सिर्फ विनिंग चीज़ नहीं है, आपको हारना भी जो है ज़िंदगी में वो बड़ा ज़रूरी होता है. वो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो बता रहा होता है कि आपने आगे जब प्रैक्टिकली भी जाना है तो आपको ये ग्रो करने में मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है. Exactly. Thank you so much. And like they said that sports actually take you to another level which education can't. Both of the balance is important between education and sports, but they all have different benefits. आप कोई हमारे व्यूअर्स और बच्चों को कोई टिप्स देना चाहोगे? हाँ, देना चाहूँगा. अगर सर्व है तो फिर सर्व के लिए अगर जो पाँव है वो यहाँ पे है और दोनों पाँव मिला के फिर जंप करना है. इस तरह की होती है. पावर लगानी होती है. पावर सारी आपकी फिर कमर से, शोल्डर से आती है जब आप आगे लैंड करते हो. और फिर जब आप फ़ौरन करते हो तो आप अपनी रिस्ट इस्तेमाल करो ताकि आपकी ब्रशिंग ज़्यादा हो. बैक हैंड में भी अगर बिगिनर्स के लिए ज़्यादातर तो बेहतर डबल हैंड होता है क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है. लेकिन सिंगल हैंड भी ठीक है. और आपका जो रैकेट है उसका मटेरियल क्या है, उसकी टेंशन क्या है? ये ग्रेफाइट रैकेट है, विल्सन प्रोस्टफ है. इसका वेट 290 ग्राम है और गट्स इसकी 56 टेंशन है. और बिगिनर्स के लिए आप कौन सा रैकेट सजेस्ट करोगे, क्योंकि उनके लिए द रैकेट नीड्स नॉट टू बी हैवी एंड इजी टू यूज़ एंड हैंडल. तो बिगिनर्स के लिए वो हेड के रैकेट्स होते हैं, वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. तो अगर शुरू करनी है वो लाइट वेट होते हैं, ऑलमोस्ट 250 इस तरह करके ग्राम. वो बहुत हल्के होते हैं, वो फिर उनसे शुरू कर सकते हैं. और आपको अपने जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? व्हाट्स वन थिंग जो आपको खेलते वक्त मोटिवेट करती है, जब अगर आपको लग रहा होता है कि आप थोड़ा नीचे जा रहे हो या सही तरह खेल नहीं रहे, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं, जिस तरह कि आपको अगर आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी है तो फिर दिमाग में वो ले आओ, या फिर अपने आप को बकअप करो कि इट्स ओके. तो फिर इस तरह काफ़ी होती हैं. ओके, एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच ज़ोहेब. सो आपने ज़ोहेब की बात सुनी एंड ही गिव अस अ रियली गुड मैसेज कि आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए. अपने आप के लिए एक मोटो बनाएं, समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर हार्ट, और आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपको मोटिवेशन भी देगा और आपको एंथुसियास्टिक बनाएगा. So thank you so much for watching this episode with me. I hope you guys enjoyed this video and learned something about tennis and the upcoming stars from Pakistan. Thank you so much for watching. This is your host Sawa signing off.